हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ख़रीदा है नर्सरी से। और सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती जाऊँगी अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्लांट्स आपको दिखाना, उनकी रिपोर्टिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैं करने वाली हूँ रिपोर्टिंग। ये 2 कोलियस के पौधे मैंने लिए हैं, इनकी रिपोर्टिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी। कोलियस के प्लांट मेरे पास पहले भी थे, लेकिन मई जून के मंथ में मैं उन्हें बचा नहीं पाई। बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी है, जिसकी वजह से कुछ सेंसिटिव प्लांट्स ख़राब हो गए। हार्डी प्लांट भी बहुत से ऐसे हैं जो ख़राब हो गए, तो इसलिए मैंने कोलियस की वैरायटी को, एक नई वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड करना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी बारिश का समय है। इस समय आप कोई भी प्लांट ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। और ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिले हैं, 30 रुपीज़ के ये प्लांट हैं। इससे भी छोटे प्लांट अगर आप लेंगे तो वो 20 और 10 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। तो इन्हें लगाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल लिया है, और गार्डन सॉइल में मैंने 60% गार्डन सॉइल और 40% काउडंग मैन्योर इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मिट्टी में पहले से ही थोड़ी सी सैंड मिली हुई है, तो मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार होगी। और इस तरह से 2 गमले लिए हैं मैंने, लगभग 7-7 इंच के गमले हैं, उन्हीं में मैं इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग लगाऊंगी। तो कोलियस का जो पौधा है उसे लगाने के लिए आप मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार करें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती हैं और पौधा भी डेलिकेट होता है। ज़्यादातर कोलियस का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है। तो मिट्टी चिकनी हो अगर, तो उसमें आप सैंड की मात्रा थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में फंगस वगैरह की भी समस्या होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा साफ का फंगीसाइड यूज़ करूँगी। इस तरह से आप रिपोर्टिंग के समय थोड़ा सा, कोई भी आपके साथ पास फंगीसाइड हो उसे आप डाल सकते हैं। नीम खली हो, नीम खली यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन बैक्टीरिया को इस तरह से फंगीसाइड जो है ख़त्म करने में मदद करता है। तो इस तरह से इन सभी का मिक्सचर मैं मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। मैंने 40% काउडंग मैन्योर, 60% मिट्टी ली है और थोड़ा सा साफ का फंगीसाइड। और इस तरह से गमलों को मैं कवर कर रही हूँ, गमलों के होल को। मेरे पास सूखी घास वगैरह थी, जो खरपतवार है उसे मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और इस तरह से नीचे की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में कट करके यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी को हल्का बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसे निकाल करके दिखाती हूँ। इस तरह के पॉली बैग में लगे हुए ये प्लांट मिल जाते हैं। काफ़ी हेल्दी प्लांट है और काफ़ी बड़ा है। इसी का छोटा पौधा अगर आप लेते हैं तो छोटे पौधे सस्ते भी मिल जाते हैं। तो कोलियस की बहुत सारी वैरायटीज़ इस समय आई हैं नर्सरी में, आप जा कर के ला सकते हैं और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए रूट्स इसकी कितनी हल्की हैं, पतली पतली सी नाजुक सी रूट होती हैं। तो इसे मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि बालू वाली मिट्टी में ही लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी हार्ड होती है तो हटाने की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप ऐसे ही इस प्लांट को मिट्टी में रख कर के लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आधे गमलों को भर लिया था और उसके बाद प्लांट को रख कर के आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद इस तरह से मिट्टी से चारों तरफ से आपको कवर कर देना है। तो इसमें आप नीचे की तरफ देख सकते हैं किस तरह से रूट्स निकल रही हैं। बारिश के सीज़न में इस तरह से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कोलियस की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। फरवरी मंथ में मैंने इस प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगाई थी, जो मेरे पास पहले प्लांट था उसकी कटिंग लगाई थी, और सभी कटिंग्स चल जाती हैं। आप कोलियस की कटिंग को लगा करके छोड़ दें, और अगर वो कुछ दिनों तक मुरझाई रहती है तो आप परेशान ना हो। कुछ दिनों बाद वो पौधा अपने आप, जैसे ही मिट्टी में रूट्स बनती हैं, डेवलप होती हैं, वैसे वैसे ही पौधा हेल्दी होना शुरू हो जाता है और उसमें नई ग्रोथ भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलती है। तो इस तरह से मैंने एक कोलियस के पौधे को रिपोर्ट कर दिया है।
तो जैसे ही ये पौधा अब नई जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, मिट्टी में इसकी रूट्स फिक्स हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं कम से कम 3 से 4 दिन बाद इसकी ऊपर से जो टिप होती है उसको कट कर दूंगी, ताकि ये पौधा और बुशी बन सके। और वहीं से जहाँ से भी मैं कटिंग करूँगी उन कटिंग्स को भी लगा दूँगी। बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे से इनकी कटिंग्स चल जाएगी। तो अब बारी आती है दूसरे प्लांट की। दूसरा भी प्लांट काफ़ी अच्छी हाइट का है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर हम ऊपर से मैं पिंचिंग नहीं करते हैं, तो इसी तरह से ये सीधा बढ़ता जाता है। तो पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर सीधा बढ़ता जाएगा तो पौधा लैगी भी होने लग जाता है। नीचे से आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी ये रूट्स निकल रही हैं मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए, इस तरह से। तो इन रूट्स को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले कर के लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी स्टेम से रूट्स निकलने लगती हैं इसी तरह से, और मिट्टी में बहुत ही जल्दी पकड़ बना लेती हैं। तो इसे भी मैंने पॉली बैग से निकाल लिया है, इसकी रूट्स आप देख सकते हैं। तो रूट बॉल मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है दोनों ही प्लांट का, क्योंकि बहुत ही अच्छी मिट्टी में लगे हुए हैं दोनों ही प्लांट। और अगर मैं इस रूट बॉल को छेड़ूंगी तो इनकी रूट्स बहुत डेलिकेट होती हैं, रूट्स टूटेंगी तो पौधा भी कहीं ना कहीं मुरझाने लग जाएगा। इसलिए मैं बारिश का सीज़न है इन्हें ऐसे ही लगा दूंगी मिट्टी में, बहुत ही जल्दी ये रूट्स अपने आप फैलने लगेंगी और बहुत ही जल्दी मिट्टी में पकड़ बना लेंगी। तो इसे भी मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैंने आधा गमला भरा था और पौधे को रख कर के चेक कर लिया, और इस तरह से बीचों बीच में रखने के बाद आपको चारों तरफ से मिट्टी अच्छे से डाल देना है और दबा देना है। हल्का सा गमले को उठा करके टैप कर देना है, ताकि जहाँ जहाँ भी अंदर की तरफ खाली जगह हो वहाँ पर मिट्टी अच्छे से भर जाए और किसी तरह का कोई गैप ना रहे। तो इस तरह से पौधे को जब भी आप नर्सरी से परचेज़ करें तो 1-2 दिन के लिए अपने गार्डन एरिया में छोड़ दें। उसके बाद आप इसकी इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आप कैसा भी पौधा लगा रहे हो, रिपोर्टिंग के वक्त मिट्टी आपको वेल ड्रेन ही तैयार करनी, क्योंकि हम लोग गमलों में पौधे लगाते हैं और गमलों में एक सीमित एरिया होता है जिसमें अगर मिट्टी वेल ड्रेन ना हो और किसी वजह से ड्रेनेज होल से पानी ना निकल पाए तो पौधे की रूट्स बहुत ही जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर हम यही पौधा ज़मीन में लगा दें तो ज़मीन का जो सरफेस एरिया होता है, ज़मीन के नीचे जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैलती हैं, और ज़मीन में पानी जब हम डालते हैं तो पानी एक निश्चित जगह पर जा कर के इकट्ठा नहीं होता है। तो इसलिए ज़मीन में लगाए हुए पौधे में कभी भी किसी तरह की शिकायत ज़्यादातर नहीं आती है, और ज़मीन में लगाए हुए पौधों की हमें बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से जगह की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी सारे लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं। टेरेस पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और अच्छे खासे स्पेस में हम बहुत सारे पौधे लगा पाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद मैंने पानी नहीं दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बूंदें गिर रही हैं, बारिश होने ही वाली है, इसलिए मैंने इसे टेरेस पर रख दिया है और अच्छे से इसे बारिश का पानी मिल जाएगा। पौधा बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। ज़्यादातर कोलियस का पौधा रिपोर्ट करने के बाद मुरझा जाता है, लेकिन अभी बारिश का सीज़न है, आप इसे लेकर के आएँ, अच्छे से रिपोर्ट करें तो आपको कोई भी शिकायत इस पौधे में नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं और भी प्लांट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और अगले वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से और प्लांट्स लेकर के आई हूँ। तो इसी तरह से मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।